गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर सीडीएसआर एफकेट का 18 नंबर। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर और जानते हैं कि आज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनका सही अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाया था, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर आए थे, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ से कैच कर रहा हूं। मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं बट क्वेश्चन एग्जैक्टली जो था वो इसमें टाइप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम एरर। तो ये क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 17 के इक्वल है एंड रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो बताओ रूट ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो काफी बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे रहे, लेकिन बाद में ये क्वेश्चन है बहुत इजी, क्योंकि अब जिस तरह से मैंने लिख दिया है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। स्टेप नंबर 1, तुम्हें इनको ऐड करना है। जैसे ही तुम ऐड करोगे ये दोनों कैंसिल हो गए और ये बन गया 2 रूट ए इज इक्वल्स टू 18, जो कि अगले ही स्टेप में तुमको रूट ए की वैल्यू दे देगा, दैट इज 9। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, तुम सीधा रूट ए को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, इससे तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में रूट बी की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अब तुम्हारे पास रूट ए रूट बी आ गया है। रूट ए बी का मतलब होता है रूट ए इंटू रूट बी। तो आई थिंक ये कोई पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। 9 इंटू 8 72, मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स, तुम्हें पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 5400 और जिन दो नंबर्स का एचसीएफ होना चाहिए 30। ये मैंने कई बार तुम लोग को बोला हुआ है कि अगर तुमको एचसीएफ पता है तो तुम नंबर्स को लेट कर सकते हो 30A एंड 30B, जिसका प्रोडक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एज 5400। दैट मीन्स 30 इंटू 30 900 AB इज इक्वल्स टू 5400। अब ये 900 इस 5400 को स्ट्रेट अवे कट कर देगा और ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा 6। तुमको सिर्फ इतना ढूंढना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर के पेयर तुम बना सकते हो जो कि प्रोडक्ट देता है 6। तो मेरे ख्याल से ज्यादा नंबर मिलेंगे ही नहीं, एक मिल जाएगा 16, एक मिल जाएगा 23। इसको उल्टा करके लिखने का मतलब ही नहीं बनता बिकॉज नंबर तो सेम आएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 पेयर्स आर पॉसिबल। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी सिंपल थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी मैंने क्लास में तो बताया हुआ है, बस पूछा थोड़ा अलग तरीके से गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर ए बी। अब 2 डिजिट नंबर को तुम कैसे लिखते हो? सपोज कर लो ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है, तो तुम्हारा नंबर हो जाएगा 10A प्लस बी। अब इसको तुमने ऐड किया है विथ अनदर नंबर बी ए विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब ए के जगह बी को डाल दूं, बी के जगह ए को डाल दूं, तो तुम्हारा जो रिवर्स्ड नंबर बनेगा वो बन जाएगा 10B प्लस ए और ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है। अब वो क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि तुम इन दोनों को पहले तो ऐड कर दो। तो चलो ऐड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी वाला नंबर, और वो चाहता है कि ये जो नंबर तुम अभी फॉर्म कर रहे हो इट शुड बी अ 3 डिजिट नंबर। तो 11 के टेबल में जो पहला 3 डिजिट नंबर तुमको मिलेगा वो जाके 110 में मिलेगा। दैट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू जो इक्वल होगी वो या तो 10 होगी या फिर 10 से ज्यादा ही होगी, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। दैट मीन्स 11 इंटू 10 पहली वैल्यू देगा 110 विच इज अ 3 डिजिट नंबर। इसके बाद तुम डालते जाओ, वहां पे वैल्यूज तुमको मिलते जाएगी। दैट मीन्स ए प्लस बी शुड बी एटलीस्ट 10, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तीनों क्वेश्चन सिंपल थे। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे हिसाब से ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में सोचो स्टार्ट करने से पहले कि क्या 11, 19 और 209 का कोई रिलेशन बनता है, क्योंकि जिस बच्चे ने ये चीज देख ली उसके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा है ही नहीं। एंड तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि 11 इंटू 19 जो होता है वो खुद 209 होता है। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग तुमको मिल चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन में तुमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को के इक्वेट कर देना है। अब 11 की वैल्यू आ गई के पावर 1 बाई ए, 19 की वैल्यू आ गई के पावर में 1 बाई बी, 209 की वैल्यू आ जाएगी के पावर में 1 बाई सी। ये मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। अब जो जो वैल्यूज आई हैं उनको यहीं पे फिट कर दो। के पावर में 1 बाई ए इंटू के पावर में 1 बाई बी इज इक्वल्स टू के टू द पावर ऑफ 1 बाई सी। पावर ऐड हो जाएंगे, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल्स टू के टू द पावर ऑफ 1 बाई सी। के को हटा दो। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी
z इक्वल्स टू 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई थिंक तुम्हारा एक ऑप्शन मिल जाएगा तुमको, और वो ऑप्शन क्या है, c टाइम्स ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू ab, c टाइम्स ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू ab, दैट मीन c इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये 4 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी निपट गए हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन, जहां तुम एक्चुअली फंसते हो। अब इस क्वेश्चन में फंसना मत, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ऑल द 100 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, मतलब टोटल 100 एम्प्लॉयज हैं एक ऑफिस में, जिसमें से कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। हाँ, उसने बोल ही दिया है 2/5 एम्प्लॉयज आर लेडीज। 100 में से 2/5 को वो लेडीज बता रहा है, दैट मीन्स 40 लेडीज आर देयर, और बाकी 3/5 जो होंगे वो जेंट्स होंगे। तो यहां पे 60 क्या करूं, जी कर देता हूं, जेंट्स, अरे जी गर्ल्स के लिए भी होता है, चलो ठीक है, दिस इज फॉर लेडीज, दिस इज फॉर जेंट्स। अब टोटल एज कितना है 100 एम्प्लॉयज का, 29 है। ओके, तो इसको ऐसा करते हैं 100 इंटू 29 करके साइड कर लेते हैं। अब रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ मेन टू वुमेन इज 5:7। मेन टू वुमेन, ध्यान रखना, यहां पे मैं 5x लिखूंगा, यहां पे 7x लिखूंगा, और फाइनली मुझे एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ही निकालना है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, अभी देख लेते हैं। तो ये हो गया 40 इंटू 7 280x, लिख देता हूं 40 इंटू 7x, इस पे सारे लेडीज के एज आ जाएंगे, और वहां जेंट्स के एज आ जाएंगे 60 इंटू 5x, दैट मीन्स 300x। तो ये हो गया 2900 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन रहा है देख लो एक बार, 280 प्लस 300, यही बनेगा ना, 280 प्लस 300, दैट मीन्स 580x। अब x की वैल्यू आ जाएगी 2900 अपॉन 580, जो कि काट के देगा तुमको सिर्फ 5। अब तुमको x तो मिल ही चुका है, तुम्हें पूछा क्या है, एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। ध्यान रखना, एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय को मैंने 7x लिया था, तो ये x उठा के यहां डालो, 7 इंटू 5, आंसर इज 35। देखने में ये भी क्वेश्चन वैसा लग रहा था, लेकिन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आराम से तुम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश जिसका अच्छा नहीं है वो इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकता। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 8, यहीं पे रुक जाओ, नंबर को लेट कर लेते हैं x, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 के साथ। आप क्वेश्चन को रीड करो। ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 8 इट गिव्स अनदर नंबर विच इज एज मच अबव 270 एज द ओरिजिनल नंबर इज बिलो 270। मतलब ये वैल्यू 270 से उतना ही ज्यादा है, ये नंबर 270 से उतना ही ज्यादा है, मतलब ये नंबर बड़ा है 270 से, as the original number is below 270, as the original number is below 270। अब आ तो गया इक्वेशन, तो x को यहां खींचो, 9x हो गया, इसको वहां भेज दो, 540 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 60, x तुम्हारा आ गया है 60। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द रिजल्टेंट नंबर। ओरिजिनल नंबर हम लोग यहां पे बोलेंगे 60, दैट इज x, और रिजल्टेंट नंबर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया था दैट इज 480। तो इसका एवरेज चाहिए तुमको, इसका एवरेज क्या होगा, 480 प्लस 60, दो नंबर हैं तो अपॉन 2, 540 अपॉन 2, आंसर आ गया 270। अब तुम्हारे ऑप्शंस बड़ी खतरनाक है। पहला ऑप्शन है 33.75, बिल्कुल गलत, 190 बिल्कुल गलत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल के वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तुमने एक आंसर निकाला है दैट इज 270, एंड दैट मींस डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस, क्योंकि वहीं पे तुम्हारा 270 होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको प्रोपोर्शन का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। PQRSR इन प्रोपोर्शन, क्योंकि तुम इसको वैल्यू पुटिंग से करने वाले हो। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि अगर कोई 4 वैल्यूज को क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रोपोर्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। अब एक्सट्रीम्स का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच के 2 वैल्यूज होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मीन्स। दैट मीन्स अगर तुम इन चारों वैल्यूज को प्रोपोर्शन में कह रहे हो, तो you have to assume in the starting that PS is equals to QR, और ऐसा करने के लिए मैं PQRS को suitable values देने वाला हूं। सिंपल वैल्यू ले लेते हैं 1 2 4 8। अब जरा चेक कर लो एक बार, P into S that means 1 into 8 is 8, Q into R 2 into 4 is also 8। अब इन वैल्यूज के साथ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन तुमसे वैल्यू मांग रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इनमें से किसके इक्वल होगा। तो पी और क्यू की तो वैल्यू तुम्हारे पास है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4,
और नीचे आर स्क्वायर 16, एस स्क्वायर 64। तो टोटल आ गया 5/80, काट के बनेगा 1/16। संभाल के रख लो, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन में चेक करना है कि आंसर है कहां। ये दोनों तो भूल ही जाओ, ये दोनों नहीं हो सकते। PS/RQ एक बार चेक करें, PS/RQ तुमको ये वैल्यू दे रहा है क्या? 8/8 आ जा रहा, बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ये छोड़ दो, लास्ट वाला सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। जो P-Q 1 - 2 अपॉन R-S 4 - 8 और फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 होता है -1, 4 - 8 होता है -4, पूरे का होल स्क्वायर, माइनस माइनस काटोगे यही आंसर आएगा। दैट मींस डी इज द करेक्ट आंसर। बस प्रोपोर्शन को याद रखना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ₹960 को मुझे डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग A, B, C एंड D। दैट मींस एक चीज क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही क्लियर हो गई, या ये कह सकते हो कि डिफॉल्ट में तुमको एक इक्वेशन मिल गया कि A + B + C + D इज इक्वल्स टू 960। अब कंडीशन डालना उसने स्टार्ट किया है, C एंड D टुगेदर गेट्स हाफ ऑफ व्हाट A एंड B टुगेदर गेट्स। मतलब C और D को मिला के जितना मिलेगा वो A और B को मिला के मिलने वाले का आधा होगा। अब इस क्वेश्चन को यहीं पे पढ़ना स्टार्ट कर दो कि फाइनली उसको किसकी वैल्यू चाहिए, उसको चाहिए A की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, C और D को गायब ही कर देते हैं। चलो करके देखते हैं। तो यहां पे आ गया A + B, C और D, C + D की जगह लिख दो हाफ ऑफ A + B। तो इन टोटल तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? हाफ + 1, दैट मींस 3/2 ऑफ A + B इज इक्वल्स टू 960। जो कि अगले ही स्टेप में 3 इसको काटेगा 320 में, और तुम्हारा एक इक्वेशन रेडी हो गया A + B इक्वल्स टू 320 × 2 640। मतलब A और B को मिला के 640 मिलने वाला है। अब देखते हैं वो आंसर तक तुमको कैसे पहुंचा रहा है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट? C गेट्स 1/3 ऑफ B। चलो भाई बढ़िया है, C गेट्स 1/3 ऑफ B एंड D गेट्स 5/3 ऑफ C। 5/3 ऑफ C मुझे क्या निकालना है? A निकालना है ना। चलो B के टर्म्स में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देते हैं। D अगर 5/3 ऑफ C ले रहा है और C है 1/3 ऑफ B, तो अगर मैं यहां से सिर्फ B चाहता हूं, मुझे B ही चाहिए ना, तो B के टर्म्स में क्या मैं पूरे को कर सकता हूं? मैं ये सोच रहा हूं। क्वेश्चन था C गेट्स 1/3 ऑफ B, ये मैंने देख लिया यहां पे, और D के लिए क्या बोल रहा है? 5/3 ऑफ C। चलो यहां तक तो बिल्कुल C है, सही है बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, यहां से C की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा करो B की वैल्यू हो गई 3C। B की वैल्यू अगर 3C हो गई तो यहां से C के जगह ही डाल देते हैं सीधा। D की वैल्यू हो जाएगी 5/3 इंटू B/3, मतलब 5B/9। 5B/9 5B/9 लेके मैं करूंगा क्या, मैं वो सोच रहा हूं। अच्छा A + B को मिला के 640 मिला है ना। ओके 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 ओके, कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं, अभी आ जाएगा आंसर वैसे भी। C + D की वैल्यू तो हम वहीं से निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ A + B है, तो A + B का तो हम निकाल ही चुके हैं, तो C + D हो जाएगा हमारा 320। C + D अगर 320 हो गया, और C की वैल्यू हमने B के टर्म्स में पहले ही कर रखी है, D की वैल्यू भी हमने B, अरे तो मिल तो गया। देखो C की वैल्यू है 1/3 ऑफ B, यहां पे डाल लेते हैं 1/3 ऑफ B प्लस D की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली, वो क्या आया है? 5/9 ऑफ B, 5B/9, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 320 के। तो यहां पे कर देते हैं 320 के इक्वल। अब जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो ये आ रहा है 8B/9 इज इक्वल्स टू 320। अब ये इसको काट देगा 40 में, और B की वैल्यू आ गई है 360। अच्छा यही तो मैं चाहता था। अब जैसे ही B 360 आया, इसको यहां पुट करो, A की वैल्यू आ जाएगी 640 - 360, दैट मींस A को मिलेगा 280। 280 है ऑप्शन में, B ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन हुआ था, बट देन यू कैन इजीली फिगर इट आउट। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड लगा मुझे, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा, लॉजिक से करूंगा, लेकिन इसका कोई मेथड नहीं होगा, मैं इसको लॉजिक से करूंगा। देखो कैसे। उसने तुमको बोला है कि कुछ नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 27.2, तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर्स हैं x जिनका एवरेज वो 27.2 कह रहा है। अब उसमें से वो कहता है कि अगर मैं 20% ऑफ द नंबर्स को एलिमिनेट कर दूं, when 20% of the numbers are eliminated from the set of numbers, then the average becomes 34। तो एलिमिनेट करने के बाद, 20% को एलिमिनेट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4x/5।
और सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू के इक्वल है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5k/4। अब तुमको पूछा क्या गया है कि द नंबर ऑफ नंबर्स इन द न्यू सेट ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स इन द न्यू सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ये जो 4x/5 है जिसको मैंने k लेट किया हुआ है, इस k की वैल्यू को तुमको फिगर आउट करना है। और k की वैल्यू को फिगर आउट करने के लिए ऑप्शन से बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में अब तुमको यह सोचना है कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कभी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, मतलब जिसको तुमने x माना हुआ है वो वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये टोटल नंबर्स को बता रही है। तो तुमको यहां ये सोचना है कि ये जो k होना चाहिए ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से डिविजिबल हो। और 4 से डिविजिबल इनमें से कौन से नंबर्स हैं, अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो सिर्फ एक नंबर है, दैट मींस 52। तो यहां पे हमें दो आंसर्स मिल गए। एक तो हमें यह पता चल गया कि बाकी बचे हुए नंबर्स हैं कितने, दैट मींस ये k जिसको हम 4x/5 कह रहे थे वो 52 है। और साथ ही साथ यह भी पता चल गया कि ओरिजिनल सेट के अंदर में जो टोटल वैल्यूज थे वो कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 65। मतलब 65 वैल्यूज का एवरेज दिया हुआ था तुम्हें 27.2, 20% तुमने हटा दिए, तो अब जो नंबर ऑफ वैल्यूज बचे हैं वो 52 हैं, तो जो हटे होंगे वो कितने हैं, 13 है। नाउ दैट इज द अप्रोच, इससे मैंने इस क्वेश्चन को किया है एंड दैट इज करेक्ट। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेके बहुत बच्चों को डाउट आया था, तो अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज है, 3 लोगों को एक काम पकड़ाया गया है, इसका मतलब है कि अगर ये तीनों मिलके करते तो पूरा का पूरा 100% काम खत्म करके उठते। लेकिन अभी क्या है कि पेयर में दिया गया है, ए और बी मिलके 70% काम करते हैं और बी और सी मिलके 50% काम करते हैं। क्वेश्चन तुमसे यह पूछ रहा है कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। अब यहां पे डेज नहीं दिया हुआ है, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं ये निकाल लूं कि कौन कितना % काम करता है। तो आई थिंक ये 3 इक्वेशन काफी हैं। उसके लिए तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा a + 2b + c और 70 + 50 होता है 120, मतलब काम ज्यादा हो गया। अब इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो एक बार जल्दी से, जो कि a + b + c 100% कह रहा है। तो जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा तो a से a और c से c कैंसिल हो गया और मुझे b मिल गया कि b 20% काम करता है। अब इसको उठा के बारी बारी से पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं b के जगह 20, तो a काम करता है 50%, मतलब a की 50% एफिशिएंसी है, वो 50% एफिशिएंट है। और इसी b को जब मैं यहां पुट करूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 30%। अब तुम खुद ही बता सकते हो, b 20% एफिशिएंट है, a 50% एफिशिएंट है और c 30% एफिशिएंट है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, तो वो a हुआ। और उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, तो वो भी a हुआ, क्योंकि a में ही तुम्हारा a दिया हुआ है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को स्टडी कर लो, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी क्वेरी अगर रहती है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास टुमारो। होप यू आर एंजॉइंग गिविंग द पेपर लाइक दिस। क्लास ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के ट्विस्टर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और हर दिन तुम्हें ये ट्विस्टर क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं, सॉल्यूशंस भी डिस्कस हो रहे हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, उसके लिए वरीड मत होना इन डेली टेस्ट में। हर पेपर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, सो दैट तुम्हारा कल वाला पेपर, आने वाला पेपर बढ़िया हो, बेहतरीन हो। तो इसी विश्वास के साथ में इस क्लास को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे न्यू पेपर के डिस्कशन के साथ। अपने गलतियों से सीखो, सो दैट कल जो पेपर आए वो तुम्हारा बढ़िया रहे। ठीक है, चलो, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।